चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। तो हमने जो पीछे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, साइन थीटा कोस थीटा, और उनके जितने भी हमने जो है फार्मूले किए हैं, वो सभी यहाँ पर कुछ जो है वैसे ही यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले लिखवा देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो यूज होंगे इस चैप्टर में वो फार्मूले आपके याद भी हो जाएंगे। तो देखिए, तो जितनी भी आइडेंटिटी हमने वहाँ पे जितने भी फार्मूले हमने निकाले थे, अब वो एक बार देख। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो है अ, थोड़ा सा जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके जो यहाँ पे है टेबल बना लेते हैं। फंक्शंस, ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगी उसकी रेंज, एंड देन आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिटिव। जब आपका एंगल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एंड जब आपका एंगल इसमें नेगेटिव बनेगा तब क्या होगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है इनवर्स में, साइन इनवर्स। तो इस साइन इनवर्स जो फंक्शन की रेंज होती है वो होती है माइनस के पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। और इसमें जो एंगल होता है वो पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव बनेगा तो माइनस के थीटा हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी हम देखेंगे। फिर सेकंड पे आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स, ये आपका दूसरा फंक्शन। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ओके, और जब ये पॉजिटिव होगा तो हम एंगल जो है थीटा लेंगे, और जब ये नेगेटिव होगा तब हम यहाँ पे जो एंगल होगा वो लेंगे हम यहाँ पर पाई - थीटा। ये ध्यान देने वाली चीज है। इसी प्रकार से जब आप जो है टेन इनवर्स लोगे तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस के पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। और जब इसका एंगल पॉजिटिव होता है तब हम यहाँ पे लेते हैं पॉजिटिव थीटा, और जब ये नेगेटिव होता है तब हम लेते हैं यहाँ पर माइनस के थीटा। फिर उसके बाद आपका चलता है यहाँ पर 10 के बाद कोट, कोट इनवर्स। इसकी रेंज भी होती है 0 से पाई, और जब ये पॉजिटिव होता है तब लेते हैं थीटा, और जब ये नेगेटिव होता है तब कोट में लेते हैं हम पाई - थीटा। इसको ध्यान रखना है, जब नेगेटिव एंगल होगा आपको गिवन होगा तब उसको क्या यूज करेंगे हम, तब हम उसको लिखेंगे पाई - थीटा। अगर कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स हुआ तो माइनस के थीटा। ओके, पहले सारे लिख लेते हैं। और उसके बाद कोट के बाद आता है आपका सेक इनवर्स। तो देखिए, जो सेक इनवर्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई माइनस, और इसमें ये पॉइंट नहीं आता है पाई/2 इसकी रेंज में। और इसका पॉजिटिव एंगल थीटा और नेगेटिव एंगल क्या बनेगा यहाँ पर पाई - थीटा। एंड लास्ट आपका आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, अगर आपको ये फंक्शन है तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस के पाई/2 से लेकर के
5/2 और इसमें 0 पॉइंट नहीं आएगा इसकी रेंज में। और इसका जो पॉजिटिव एंगल बनता है वो बनेगा थीटा, और जो नेगेटिव एंगल बनेगा वो बन जाएगा आपका माइनस थीटा। तो ये आपको जो है याद रखना है कि जब एंगल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और जब एंगल नेगेटिव होगा तो अब आपको क्या करना है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए सभी। अब देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। ओके, तो देखिए जैसे आप पीछे, हम सब ने जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है पीछे उसमें, तब हमने सारे एंगल के जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारी वैल्यू हमने लिखी है। तो एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हम हमारे जो एंगल होंगे, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, तो हम उसको यहाँ पर जो है इससे डिनोट कर सकते हैं, 5/6 से डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपका 45 डिग्री होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, 5/4। और 60 डिग्री हुआ तब ये हो जाएगा 5/3। और यदि 90 डिग्री हुआ तो इसको क्या लिखते हैं, 5/2। और सिमिलरली यदि 180 डिग्री हुआ तो इसको लिखते हैं हम 5। इसी प्रकार से अगर 360 हुआ तो इसको लिखते हैं हम 2 पाई। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, और चलिए जैसे हमने वहां पर क्वेश्चन लेता हूं मैं इस नेगेटिव एंगल के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है यहाँ पर cos इनवर्स 1/2, और आपसे पूछा जाए एंगल बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या फाइंड करना है, एंगल। तो किस एंगल की वैल्यू के लिए cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालिए। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखिए, आप सबको पता है 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, बताएगा कोई। सर cos 60 cos 60। ओके, तो cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3। ओके, तो आ जाओ यहाँ पर। तो आप जो है 1/2 को क्या लिखेंगे, cos 60 का मतलब है 5/3। ओके, तो अब आपकी ये जो है cos इनवर्स cos थीटा ये बनता है थीटा, यानी आपका जो एंगल निकल के आ गया वो कितना आ गया, 5/3। तो ऐसे यूज करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपको दिया है इसी क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पर 1/2 को -1/2 कर दो, अब नेगेटिव एंगल ले लो, यहाँ पर हमने नेगेटिव ले लिया, तब क्या होगा। तो देखिए अभी हमने टेबल बनाई है पीछे नेगेटिव एंगल के लिए, तो उसमें हमने देखा, उसमें देखो cos इनवर्स। तो जब cos इनवर्स नेगेटिव होता है तब वहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है π-θ। तो ये याद रखना है आपको। तो जब हम थीटा लिखेंगे तब हम उसे उसे लिखेंगे π-θ करके। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ओके, तो देखिए, तो आप जो है इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स। अब देखिए आपको पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की, पर लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव एंगल, तो आप इसको लिख सकते हैं cos, तो ये किसकी वैल्यू होगी, cos π-θ। और थीटा है आपका 60 डिग्री यानी कि π/3। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने पढ़ा है नेगेटिव एंगल के लिए क्या होता है, π-θ। तो आपने जो है आप ऐसे करोगे
और अगर पॉजिटिव है तब आपको सीधा पाई/3 यानी कि 60 डिग्री डायरेक्ट रखना है। अगर यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आपको लिखना पड़ेगा पाई-थीटा। तो ऐसे करना पड़ेगा। तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तब आप लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स कॉस, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2π/3। तब आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2π/3। ये ऐसे करेंगे तो ये आपका जब नेगेटिव एंगल आपको ऐसे गिवन होगा तब आपको यहाँ पर पाई-थीटा करना है। और अगर पॉजिटिव है तब तो ये सेम ऐसे के ऐसे ही रहेगा, थीटा का थीटा। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। तो इसके भी फॉर्मूले होते हैं, वो हम लिखेंगे अभी। अब जैसे अगर मैं कहूँ मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पर मान लीजिए कॉट इनवर्स, और आपको दिया है यहाँ पर मान लीजिए सर रूट। एक बार पुरानी वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, अभी दिखा रहे हैं। अ, सर इसमें जो है ये जो कॉस इनवर्स और फिर कॉस ये दे रखा है, तो ये सब एंगल में है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। हाँ, ये अभी हम लिखेंगे ये फार्मूले। ये तो अभी सिर्फ ये समझा रहा था कि अगर आपका नेगेटिव एंगल मिलेगा तो आपको कैसे करना, कैसे हम। मैं पूछा जैसे आपने लिखा ना कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। हाँ हाँ हाँ, तो ये हाँ ये एंगल तो थीटा ये बाई। 1 मिनट, अभी इसको ऊपर कर देते अच्छा, हैं। ओके। मतलब इनको बस कैंसिल करके पाई/3 लिख सकते हैं बस। हाँ, तो अब आप इसको जो है पाई/3, क्योंकि आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा वो बनता है थीटा। ये फार्मूले होते हैं, ये हम लिखेंगे अभी। सारे सारे के सारे अच्छा ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए सभी फार्मूले लिखेंगे अभी। हो गया। यस सर। ओके, चलिए अब पहले हम एक काम करते हैं, फार्मूले लिख लेते हैं सारे जितने होते हैं ये -थीटा वाले। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, ओके, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आपका ऐसे गिवन है साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तब ये बन जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। और यदि आपका गिवन है कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, तब आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यदि आपका गिवन है यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स, तब आप इसको लिख सकते हैं माइनस के टेन इनवर्स एक्स। और सिमिलरली यदि आपको गिवन है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तब आप इसको लिख सकते हैं माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। और सिमिलरली आपका है अगर सेक इनवर्स माइनस का एक्स, तब आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और इसी प्रकार से यदि आपका है कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, तब आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूले ये ऐसे बनते हैं। और ओके, तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। और और यदि आपको ऐसे गिवन है साइन इनवर्स साइन थीटा, तब ये बन जाता है आपका
थीटा। और यदि आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तब ये भी, और या फिर आपका टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो ये सारे क्या बन जाएंगे आपके, थीटा ही बन जाएंगे। और यदि आपको गिवन है ये तो हो गया, ओके, इसी प्रकार से आप सारे लिख सकते हैं। तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगर आपको ऐसे भी गिवन हुआ, अ, अगर आपको बाहर है आपका साइन और अंदर है साइन इनवर्स, इसमें क्या है साइन इनवर्स बाहर है, अंदर क्या है साइन, और यहाँ पर क्या है उल्टा हो रहा है। अगर आपको ऐसे गिवन है तब भी ये क्या बन जाता है आपका थीटा, चाहे आपका कोस में हो चाहे वो आपका टेन में हो। तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे थीटा। तो आप इसको जो है ऐसे लिखेंगे। ओके, और हो गए नोट डाउन सभी के। यदि आपको अब और भी आइडेंटिटी होती है इसकी इनवर्स की, वो भी देख लीजिए। जैसे इन पे हम सभी पे सवाल करेंगे अभी थोड़ी देर में, इन्हीं पे नेगेटिव एंगल के लिए। और ये भी आइडेंटिटी होती है, मान लीजिए आपका है यहाँ पर साइन इनवर्स अल्फा या थीटा, कुछ भी कहते हो, मान लीजिए थीटा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ये बराबर होता है पाई बाय टू की। ये नोट डाउन कर लीजिए सभी। और इसी प्रकार से आपका जो है यदि हो टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, तो ये भी क्या बन जाता है पाई बाय टू। ये भी एक आइडेंटिटी होती है। और सिमिलरली यदि आपका हो सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा, तो ये भी क्या बन जाएगा पाई बाय टू बन जाएगा। यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है। सर ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये 1 अपॉन ही तो होता है। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा है या इससे अलग होता है ये? नहीं नहीं, वन अपॉन नहीं कह सकते आप। इनवर्स जो है अलग चीज है, अच्छा। आप तो उसका रेसिप्रोकल कर रहे हो यहाँ नहीं पर। सर रेसिप्रोकल तो अलग हो गया। हाँ, यहाँ पे रेसी वो तो जैसे रेशियो। आप जैसे साइन इनवर्स है तो आप जो है इसे वन अपॉन हाँ साइन थीटा ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ अब वो इनवर्स अलग का फंक्शन मतलब है, ये अलग होता फंक्शन है है। ये फंक्शन जो होते हैं, या आपने पढ़ा होगा ये वन वन भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए। यहाँ पर फंक्शन में आपका ये चलता है। ऐसा रिपीट करना एक बार, क्या कह रहे हैं? जैसे कोई भी फंक्शन हुआ मैथ में, अगर मैथमेटिक्स की अगर हम उससे ले, कोई भी फंक्शन हो मैथ में और हम कहते हैं उसका इनवर्स, तो उसका इनवर्स तो तभी एग्जिट करता है जब फंक्शन आपका वन वन भी हो और ऑन टू भी। तो ये आपके जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। और इनवर्स, इनवर्स का मतलब है यहाँ पर ये क्या है आपके वन वन भी होते हैं ऑन टू भी होते हैं, इसलिए हमने जो टेबल बनाया ना ऊपर उसमें हमने लिखा है रेंज, यानी ये जो फंक्शन होते हैं कहाँ हाँ से रेंज लिखो कहाँ की उसमें। ओर डिफाइन होते हैं, हाँ। है ना, वो सारी चीजें।
जी। तो अब जो है आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं ये कहाँ से कहाँ की ओर, मतलब कहाँ किस किस पे पॉइंटों पे ये डिफाइन होते हैं। यानी आज सीधा का सा मतलब है आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो ये मत समझना साइन बस इनवर्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ कि व्यू से आपको बस ये साइन आइडेंटिटीज थीटा। याद रखनी है बस। हाँ, और ये तीन चीजें फार्मूले हो गए। ओके, और ठीक है, चलिए जैसे अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है tan इनवर्स 1, और दूसरा है आपका सेकंड क्वेश्चन tan इनवर्स -1। तो इन दोनों में बताइए क्या वैल्यू आएगी दोनों की वैल्यू निकालिए क्या आएगी, यानी एंगल बताइए कितना है। सो फर्स्ट वाले की तो 5/4 है। ठीक है, इसकी तो आ जाएगी आपकी π/4, यानी कि आपने इसको लिखा होगा tan इनवर्स tan π/4। और अभी अभी हमने सर देखा उसकी tan आ इनवर्स जाएगी tan थीटा को हम -के लिखेंगे पाई बाई थीटा, यानी कि ये हो गया π/4। ओके, तो सेकंड वाले की बताइए। -के π/4। ओके, तब हमने अभी अभी पढ़ा है, ये देखिए 1 मिनट। ओके, तो आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स माइनस का x, तब हमने इसको क्या लिखा है माइनस के tan इनवर्स x, यानी कि 1। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस के tan इनवर्स, और ये होता है tan π/4, और ये हो जाएगा आपका माइनस का π/4। ये ध्यान देने वाली चीज, जब आपका पॉजिटिव होगा तब आपको ऐसे करना है, और जब आपको नेगेटिव होगा तब जितने फार्मूले लिखा है वे उसके अनुसार चलेंगे हम। तो tan इनवर्स माइनस थीटा, अभी अभी हमने लिखा माइनस के tan इनवर्स थीटा। तो बस फिर आपको ऐसे ही सोल्व करना है। अब इसे बताइए क्या होगा इसका। मान लीजिए आपको दिया है यहाँ, सर इसमें हम tan इनवर्स -1 को वैसे भी कर सकते हैं ना, आपने जो स्टार्टिंग में टेबल बताई थी आप उससे भी कर, इनवर्स वाला, हाँ, मतलब आप सीधा ठीक है। नेगेटिव में जो हमने लिखा है माइनस थीटा, तब आप इसको जो है माइनस के π/4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर आप क्या है आपको जो है फार्मूले पता चल गए हैं, तो आप चाहे फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपके याद है तो। जैसे मान लीजिए आपको दिया है इस बार कोसेक इनवर्स 2, और दूसरी इधर दिया है आपको कोसेक इनवर्स -2। चलिए दोनों की वैल्यू बताइए क्या क्या आएगी। सर फर्स्ट की क्या आ रही है? π/6। ओके, 5/6, यानी ये 30 की वैल्यू हो गई। ठीक है, और इसमें -π/6। ओके, तो माइनस के π/6। ठीक है, तो आपको जो है अब 2 मिनट का टाइम रह गया, इतने आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सभी। ओके, आप बता सकते हैं जैसे आपको दिया है cot इनवर्स √3, और सेकंड है आपका cot इनवर्स -√3, और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर है tan इनवर्स √3, और यहाँ पे है आपका tan इनवर्स -के
√3। सभी कीजिए इन सभी सवालों को, इतने 2 मिनट का टाइम है। ओके, इसे भी कर सकते हैं sec इनवर्स 2/√3, और यहाँ पे आपका sec इनवर्स माइनस के 2/√3। और मान लीजिए आपका दिया है cos इनवर्स 1/√2, और यहाँ पर है cos इनवर्स माइनस के 1/√2। तो बताइए क्या क्या वैल्यू आएगी इनकी। सर ये एक बार फर्स्ट का सेकंड वाला बताना, ये कैसे करेंगे? कॉट इनवर्स माइनस √3, कॉट इनवर्स, इसका तो π/6 आ गया। ओके कॉट, π/6 तो -π/6 की तो आ रहा है इसका। तो इसका क्या आया कॉट इनवर्स √3 का पहले? सर π/6। ओके, π/6। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, क्या लिखवाया? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ओके, तो आप इसको पाई से माइनस कर दोगे, तो पाई माइनस π/6 करोगे आप, तो आपकी ये आ जाएगी 5π/6। ओके, ओके। वो आपको बस ये याद रखना है कि इसमें आपको पाई से माइनस करना है। तो यहाँ पर जब भी कोट इनवर्स माइनस थीटा की बात होगी, तब आपको पाई में से माइनस करना है। तो जब आप इसको पाई से माइनस करोगे तो अब आपको मिल जाएगा 5π/6। इसी तरीके से आप ये सारे कर सकते हैं। अब 1 मिनट से कम का टाइम है, इतने करिए आप, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। फिर हमने जो